से आए हैं। अयोध्या हमारी भूमि, चक्रवर्ती चूड़ामणि अवध नरेश राजा दशरथ कि हम पुत्र हैं। नाम हमारा राम है। ये हमारा अनुज, इनका नाम लक्ष्मण है। ये हमारी वाम, जिनका नाम सीता है। हम तीनों प्राणी अपनी माता एवं पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और इस वन में विचरण कर रहे हैं। क्या कहा? चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम हो तो हम रिश्ते में तुम्हारे चाचा श्री लगते हैं। चाचा लगते हैं आप? हाँ भाई, हमारे आप चाचा कैसे लगे? एक समय की बात, तुम्हारे पिताश्री का देवासुर संग्राम चल रहा था कि वो अचानक रस से नीचे गिरने लगे तो मैंने उन्हें अपने पंखों पर ले लिया था, उनकी जान बचाई थी। जब से उन्होंने हमें अपना धर्म का भाई माना है। हमारे पिताजी जिस समय दरबार में चर्चा किया करते हैं तो कभी कभी आपकी चर्चा शुरू हो जाए, तुम्हारी भी चर्चा हमारे पिताजी सुनाया करते हैं कि हमारे एक धर्म के भाई हैं जो पक्षियों के राजा गीधराज गीतपति जटायु हैं। चलो आज हमें दर्शन प्राप्त हो गया है। ये दशरथ नंदन राम चाचा जी के चरणों में प्रणाम करता है। कल्याण राम, ये पंचवटी नामक स्थान है। ये तुम्हारे रुकने योग्य स्थान है। इस स्थान पर तो भली भांति रह सकते हो। महात्मन ने हमें यही बताया था। दंड का रंड, जहां पर राजा दंडित किए गए हो, ये स्थान का नाम है दंडक वन। जय हो। भगवान श्री राम जी के चरणों में अतुल्य राजपूत जी की तरफ से 11 रुपये एवं नरेंद्र पाल जी की तरफ से 11 रुपये मंडल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर पुनः ये दर्शन प्राप्त किया तो संतों ने हमसे कहा, राम आगे जब आप जाएंगे तो एक वन है जहां तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण होने वाली है। मैंने मिट्टी के पहाड़ों को देखा, पत्थरों के पहाड़ों को देखा, वृक्षों के पहाड़ों को देखा, लेकिन एक ऐसा स्थान, ऐसा पहाड़ देखा जहां पर हड्डियां ही हड्डियां थीं। उस समय महात्माओं ने हमें जो बताया कि ये जो हड्डियों का ढेर है, ये कोई पहाड़ नहीं, महात्माओं को, ऋषियों को, ब्राह्मणों को सताया गया है और उन्हें काट काट कर खाया गया है। ये उन्हीं की हड्डियां हैं। तो उसी समय मैंने प्रतिज्ञा ली कि राम, इन संतों का, इस बाग का माली सोया है। तो ये क्षत्रिय कुमार राम भीष्म प्रतिज्ञा लेता है कि जब तक निशाचरों को पृथ्वी से हीन ना कर दूं, जब तक ये चैन से नहीं बैठेगा, निच्चर हीन करूं महे भुज उठाए। ये हमारी प्रतिज्ञा है। तो ये प्रतिज्ञा पूर्ण कहाँ होगी? तो महात्माओं ने कहा, आगे जाइए, दंडक वन में एक सुंदर स्थान मिलेगा, इसका नाम होगा पंचवटी। तो चले राम, मुनि आयुष पाई, तुरंत ही पंचवटी निर आई। पंचवटी का पावन पुनीत स्थान ये हम देख रहे हैं। लक्ष्मण, जाओ एक कुटी का निर्माण करो। अवश्य भैया। चली राम मुनि आयुष पाई, तुरतई पंचवटी निराय। गिरिराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीत बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे, परानिग्रही छाय। यहाँ पर कुछ समय के लिए हमें रहना है, क्योंकि ये स्थान किसी और का नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों का है। हमारे पूर्वज महाराज दंड
यहाँ पर रहते थे। ये स्थान कोई साधारण स्थान नहीं है। गुरु शुक्राचार्य का ये आश्रम पंचवटी को क्यों कहा जाता है पंचवटी? क्योंकि यहाँ पर 5 वट वृक्ष लगे हुए हैं। 5 वट वृक्ष, और 5 वृक्ष ऐसे लगे हैं कि उनके नाम अनेक हैं। देखो कैसी आवाज निकाल रहा है बाद में। मैंने यहाँ यही देखा, यहाँ झरना जो है वो माता गोदावरी का तट है। गोदावरी पुनीत है स्थान, पुनीत माता जो बह रही हैं। भैया लक्ष्मण पंचवटी दंडक वन, गुरु शुक्राचार्य ने हमारे महाराज को दंडित कर दिया, क्योंकि गुरु शुक्राचार्य की पुत्री का नाम है अर्जा, और अर्जा के साथ में राजा दंड ने दुर्कर्म किया। तो उस दुर्कर्म से गुरु शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया कि ये तुम्हारा पूरा स्थान ही भस्म हो जाए। पंचवटी सो गई। अच्छा सो गई तो अब ये जाग गई। यहाँ जो वृक्ष लगे हैं, ये घी को जम्मल निकाल रहा है यार। जब ये सो गई थी तो अब ये जाग गई है। जागृत जब हो गई है तो यहाँ पर ये झरने जो थे इसमें जल आ गया है, वृक्ष थे तो उनमें पत्ते फूल आ गए हैं। ये इतनी सुंदर हो गई है कि यहाँ के लिए मन होने लगा है कि यहीं पर कुछ समय हम रुकें और अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करें। तो भैया यहाँ पर हवाएं कैसे चल रही हैं पंचवटी। और ये सन ना 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 ना, और ये पवन चले पुरबैया हो भैया, ये पवन चले पुरबैया। अरे आओ भैया, अरे आओ लक्ष्मण, अरे रहे हाँ देखो, अरे कुटी की प्यारी छैया। आओ लक्ष्मण रहे हाँ देखो, कुटी की प्यारी छैया। ए आओ भैया रहे हाँ देखो, कुटी की प्यारी छैया। लखन लखन अब ले ना काऊ से ना डरने, अरे लखन अब रहे न काऊ से डरने। तो सन 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 ना 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 ना, ये पवन चले पुरबैया हो भैया, ये पवन चले पुरबैया। ये आओ लक्ष्मण रहे हाँ देखो, प्यारी कुटी की छैया। ये आओ भैया, भैया लक्ष्मण ये जो कुटिया है, और 21 रुपए श्री राम जी के चरणों में देखो, अरे पंचवटी है, अरे 5 बटा की देखो, ये पंचवटी है। अरे सुंदर ये देखो भैया, बरांडे कुटी है। सुंदर ये देखो, अरे 5 बटों की, यहाँ पर 5 राज्यों की सीमा भी है। अकेले वृक्षों से काम नहीं चलेगा, वो तो सभी एकत्रित किए गए तो पंचवटी हो गया। 5 राज्यों की सीमा, 5 चौकियां यहाँ पर उपस्थित हैं। अरे देखे भाई भैया, ये 5 बटों की ये पंचवटी है। अरे सुंदर देखो
है तो सन सन ना 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 ये सन सन ना 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 पवन चले पर भैया ओ भैया पवन चले पर भैया आओ लक्ष्मण रहे हाँ देखो कुटी की प्यारी छैया ए आओ भैया रहे हाँ देखो कुटी की प्यारी छैया। और ये 11 रुपए परमेश्वर गौतम की ओर से आते हैं। मंडल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अरे लखन अब रे आए काऊ से न डरने। और देखिए 5 राज्यों की जो सीमा है वो सीमा कौन कौन। पहली चौकी यहाँ पर राजा बाली किष्किंधा एवं पंपापुर का राजा बाली। दूसरी चौकी का जो निर्माण किया गया राजा लंकापति रावण। तीसरी चौकी सेंगबेरपुर के राजा निषाद। चौथी चौकी अयोध्या के राजा दशरथ और 5वीं चौकी जनकपुर महाराज विधेरा। 5 राज्यों की सीमा एक स्थान में बना दी जाती है तो उसे पंचवटी बोलते हैं, पंचवटी। और भाई वृक्ष कौन है। अरे देखे भाई भैया अरे देखो देखो भैया अरे ये बेकटे बेसाला। देखिए वट वृक्ष हो गया ये। अब गिनती मानना 5 वृक्ष कौन है। पहला पाखर, दूसरा ये जम्बू, तीसरा और सरल तमाला। सरल माने आम, तमाला माने तमाल का वृक्ष। ये 5 वृक्ष जो लगे हैं। अरे देखे भाई लक्ष्मण ये बेकटे बेसाला। अरे पाखर जामो रसाले तमाला हो। पाखर जामो रसाले तमाला तो ये सन 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 ना 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 ना। और पवन चले पर भैया हो भैया ये पवन चले पर भैया। आओ लक्ष्मण आओ भैया आओ सीता रहे हाँ देखो कुटी की प्यारी छैया। ये आओ भैया रहे हाँ देखो कुटी की प्यारी छैया। ये आओ भैया रहे हाँ देखो कुटी की प्यारी छैया। हाँ आओ भैया रहे हाँ देखो कुटी की प्यारी छैया। सत्य कहते हो भैया, क्योंकि सूखा हुआ जंगल था और जैसे ही आपके चरण पड़े तो ये फिर से हरा भरा हो गया है। आइए भैया मैंने कुटी तैयार कर दी है, आप देख सकते हैं कैसी बनी। चिड़ियां चहकने लगी हैं। यहाँ पुष्पों में सुगंध आने लगी है क्योंकि जहाँ पर वृक्ष हो और वृक्ष में पत्ते ना हो। अब्बू भैया साजिद भैया की तरफ से आइए 11 रुपए मंडल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ अगर वृक्ष लगा हो उस वृक्ष में पत्ते ना हो तो वो शोभामान नहीं होता है। यहाँ लक्ष्मण के हाथों से जो घर बनाया है ये प्रेम का घर जो है ये बड़ा शोभामान है। भैया लक्ष्मण अब हमें यहीं पर रहना है तो ये हृदय की धड़कन बन गई है। ये कुटिया सुहानी एवं प्यारी बन गई है। बातों ही बातों में लक्ष्मण ने बड़ी सुंदर इस कुटिया का निर्माण कर दिया है और अब हमें यहाँ पर रहना है। तो ये कुटिया ये प्यारी है। ये बड़ी प्यारी सुंदर अनोखी, यही हमारा प्रण पूरा होना, यही
हमारी प्रतिज्ञा है वो यही पूर्ण होने वाली है। ये कुटिया और प्यारी है और ये प्यारी है और इस जग से न्यारी है और ये प्यारी है और ये न्यारी है और इस जग से देखो प्यारी है। ये कुटिया प्यारी है नारी है। हाँ कुटिया और नारी है और नारी है और जग से देखो प्यारी है और कुटिया और प्यारी है नारी है कुटिया अरे तीनों मन से आए हैं पितबर ने पठाए हैं। अरे तीनों मन में अरे तीनों मन में आए हैं पितबर ने पठाए हैं। अरे बन बन में आए हैं उपवन में समाए हैं। तो प्यारी है न्यारी है जग से देखो प्यारी है कुटिया प्यारी है जग से न्यारी है प्यारी है। सूपी न खारा बड़ी कई बाही सूपी न खारा बड़ी कई बाहिनी दोस्तों हृदय जुने जसिया है। आज ये मौसम कितना सुहाना सुहाना हो रहा और मेरे तन बदन में एक अजीब सी सनसनाहट सी हो रही कि सुंदरी तुझे आज इन हवाओं में खो जाना चाहिए और इनमें घुल जाना चाहिए। ये हवा हल्का सा और रुकी जाए हवा तू रुक जा मैं तेरे साथ चलूंगी और रुकी जाए हवा और थमी जाए घटा रुकी जाए हवा और थमी जाए घटा
तेरे साथ चलूंगी और मैं भी तेरे साथ चलूंगी और रुके जाए हवा और थमे जाए घटा रुके जाए हवा और थमे जाए घटा रुके जाए हवा और थमे जाए घटा। और ना जाने मैंने कितने दिनों के बाद अपना 16 श्रृंगार किया है और बरसों के बाद मैंने और डाला है आज काजल और बरसों के बाद मैंने और बांधी है आज पायल होकर खुशी से पागल मुझे आज नाचने दो होकर और सुन ली है मेरी रवि और सुन ली है मेरी रवि मेरी सभी दुआएं और मुश्किल हुआ समझना और मुश्किल हुआ समझना ऐसी चली हवाएं मुश्किल हुआ समझना और बरसों के बाद मेरा और लहराया याद आंचल बरसों के बाद मैंने डाला है आज काजल हो गए खुशी से पागल मुझे आज नाचने दो होकर खुशी से पागल मुझे सुंदरी तू कहाँ खो गई इन वादियों में मुझे खुद ज्ञात होता है कि मेरे भाई रावण ने मेरे पति की हत्या मंडप के नीचे कर दी थी तो उसी दिन मैंने ये प्रण ठाना था कि लंका की हर एक नारी को मैंने विधवा नहीं किया तो सुंदरी सूप नखा मेरा नाम नहीं। ना जाने कितने दिनों से अपनी पंचवटी पे नहीं गई हूँ चलती हूँ पंचवटी की ओर और ये रेन कितनी काली है। पंचवटी सुकई के बारा देख बिकल भाई युगल कुमार हाय दैया इतना सुंदर मैंने कभी पहले नहीं देखा। जी करता है कि इनसे तो कुछ मीठी मीठी बातें की जाए और चलकर इनसे पूछना चाहिए ये कौन है और कहाँ से है। ए जी देवी जी ये दशरथ नंदन राम तुम्हें प्रणाम करता है। भैया माइक वाला कहाँ गया यार? चैम्बर कर रहा है। कहिए देवी जी।
कृपया माइक ऑपरेटर जहां भी है कृपया आने का कष्ट करें। तपसी जी, बेनाम साउंड सिस्टम। हेलो हेलो हेलो। श्री राम श्री श्याम। देवी जी आदेश करें, ये राम तुम्हारी क्या सेवा कर सकते हैं? मुझे कुछ सेवा तो नहीं करवानी है तपसी जी, मुझे आपकी जानकारी चाहिए। आप कहाँ से हो और क्या आपका नाम है और कहाँ आपका धाम है? तुम्हें हमारे परिचय की आवश्यकता है? हाँ। अच्छा, हम तुम्हें अपना परिचय दे, जब तुम्हें समझ में आएगा कि हम कहाँ से आए हैं। बिल्कुल, आप जब तक बताओगे नहीं मुझे कैसे ज्ञात होगा? देवी जी, आपने रोहिलखंड देखा है? क्या? रोहिलखंड का नाम सुना है? नहीं। रोहिलखंड में एक नगर पड़ता है जिसका नाम है अयोध्या। अच्छा। अयोध्या के भूपति एवं महाराजा है चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ। वो मेरे पिताजी का नाम था। हम उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र हैं। नाम हमारा राम है। ये हमारी बाम है। इनका नाम सीता है। यहाँ से कुछ दूर पर मेरा भाई रहता है, बैठा हुआ है, जिसका नाम लक्ष्मण है। देवी जी, ये हमारा परिचय हुआ। अच्छा, आप अयोध्या से रहने वाले हो? हाँ। देखिए, अब हम तुमसे ये तो पूछेंगे नहीं कि तुम कौन हो, क्योंकि हमें आपके परिचय से आवश्यकता भी नहीं है। और काश तुम बताना चाहती हो तो अपने हृदय से बता सकती हो। आपका क्या नाम? क्यों नहीं बताऊंगी, क्या पता मेरे भाई का नाम सुन के मेरा टांका फिट हो जाए। तपसी जी, मैं 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों के ज्ञाता लंकापति दशानन की हमसीर हूँ। अरे देखने में तो बेनजीर हूँ। हजारों राजकुमारों की तबीयत मुझ पर आई, पर ये बंदी किसी को खाते में न लाई। इसी वन में कुछ दूरी पे मेरे भाई खर और दूषण रहते हैं, इसलिए इस बंदी को सुंदरी सूपनखा कहते हैं। तो तुम लंका से आई हो? हाँ तपसी जी। हम जानते थे देवराज इंद्र की कोई अप्सरा भूल गई है रास्ता, तो अब समझ में आया कि तुम रावण की बहन हो। तो रावण की बहन जी स्वरूपनखा जी। हाँ। आपका नाम स्वरूपनखा है। हाँ। तो यहाँ क्या उम्मीदें से किस उम्मीद से आई हैं? मैं उम्मीद, अब तुम पूछो नहीं मैं किस उम्मीद से आई हूँ, फिर भी मुझे बताती हूँ। तपसी जी, मैंने इन तीनों लोकों में भ्रमण करके देख लिया, मगर तुम जैसा मुझे पुरुष नहीं दिखा तपसी जी। और तुम समय पुरुष से और नमो सामे नारी। तुम समय पुरुष से और नमो सामे नारी। ये संयोगी विधि रचाऊ बिचारी। तपसी जी, ताते अविल रही कवारी और मन माना कुछ तुम्हें उनिहारी। मन माना। तपसी जी, मानो, अरे मानो हम दोनों का अरे स्वरूप विधि ने विचार कर रखा।
और चंद्रमा बनाने अरे वाले ने अरे सूरज सवार कर रखा है। आसरा दो बनवासी, आसरा दो बनवासी और शिष्टा का पूर्ण उछारे करो। मैं आपको आज्ञा दे ही नहीं सकती, एक निवेदन कर सकती हूँ। मैं ये कि निवेदन अरे करती हूँ और मुझसे गंधर तुम विवाह करो। तपसी जी, इतना छोटा सा ही मेरा कारण है आपके पास आने का। तुम इसे छोटा कहती हो? हाँ क्या कह रही हो? मुझसे गंधर्व विवाह करो? हाँ तपसी जी। तो तुम विवाह कराने आई हो? हाँ। बड़ी अच्छी सोच है तुम्हारी। तो तुम यहाँ पर राम से विवाह करने आई हो? हाँ। पहले शब्द में तुमने कहा है कि तुम सम पुरुषना मौसम नारी। नारी और कुंवारी फर्क तो अलग अलग हो गया, क्योंकि नारी और कुंवारी नारी के 4 पन होते हैं। पहले बारी, फिर कुंवारी, फिर नारी, इसके बाद महतारी। तो तुम नारी हो कि कुंवारी हो? तुम्हारा विवाह हो गया है क्या? अगर विवाह हो गया तो तुम नारी हो गई, और विवाह नहीं हुआ तो तुम कुंवारी हो गई। तो देवी जी, थोड़ा राम को शंका हो रही है कि आप नारी हैं या कुंवारी हैं या दोनों हैं। तपसी जी, जिस नारी का या जिस विवाह हो गया हो ना हो गया हो, उसके देवी देवता ही नहीं पूजा हो तो वो कैसे नारी? देवी देवता नहीं पूजे? क्या बात करती है? देखो, चलो हम तुम्हारी बात पर छाया ही नहीं डालेंगे, क्योंकि नारी और कुंवारी तुम दोनों हो या आफत की मारी हो, लेकिन ये राम कुंवारा नहीं है, विवाहित है। दूसरे शब्दों में कह रही हो कि सूरज बनाने वाले ने या चंद्रमा बनाने वाले ने सूरज तैयार कर रखा है, तो चंद्रमा और सूरज का मिलन नहीं होता है। देवी जी सुने, हम कहते हैं अरे हम कुंवारे नहीं है, और ये विवाह तो है। अरे हम कुंवारे नहीं और ये विवाह तो है। अरे बस एक नारी व्रत रखते हैं, एक नारी व्रत रखते हैं, बस एक नारी ये हम कुंवारे नहीं, विवाह तो है। अरे बस एक नारी व्रत रखते हैं। अरे अपनी को छोड़े, ये अपनी को, अरे अपनी को छोड़े अन्य सबको, अन्य सबको, अपनी को छोड़े अन्य सभी को माता और बहन समझते हैं, माता और बहन समझते हैं, माता और बहन समझते हैं। पर आज तुम्हारी है आज्ञा। देखो देवी जी, तुम्हारे शब्दों में आज्ञा ही लिखा है, आज्ञा ही बोला करो। पर आज तुम्हारी है आज्ञा, अरे पालन कर सकते कभी नहीं। अब हम पालन क्यों नहीं कर सकते हैं? अरे हमें आर्य पुरुष है, आर्य धर्म, ये हमें आर्य पुरुष है, आर्य धर्म,
रही देवी जी, हम आर्य पुरुष हैं और व्रतधारी हैं। व्रतधारी के लिए ये नहीं कहा जाता है कि तुम भोजन कर लो, क्योंकि व्रतधारी अलग बात होती है। आप जहाँ से आई हैं भली भांति वहीं जा सकती हैं। नहीं तपसी जी, एक और कर लो ना। हाँ ये तो कोई बात नहीं हुई, एक और कर लो। क्यों? अरे एक ही तो बहुत है, तो दूसरी के लिए। देवी जी तुम्हारा भी समय दिमाग खराब है और तुम तपसी जी। इधर उधर घूम रही हो। हम नहीं चाहते हैं कि आप इस जंगल में, किसी खूंखार जंगल में किसी सिंह से पड़ जाओ, तो इसीलिए आप जहाँ से आई हैं सिंह से जाएं। तपसी जी, मैं यहाँ से तो आई नहीं हूँ, लंका से आई हूँ तपसी जी। अरे लंका से आई हैं तो अच्छी बात है। और मैं लंका से तो आ गई। अच्छा, हाँ ये बहुत अच्छा रहा। और मैं लंका से तो आ गई और पंचवटी पे टकरा गई, और जहाँ मन के मिल गए बाबा, और मैं मन ही हर्षा गई। और सुनो सुंदरी के मैं, और सुनो सुंदरी के मैं, अरे कछु करो लेन दे। और तनक मनाएगा, तनक मनाएगा, और तनक मनक तुम सुनना बन जाओ हमारे बन्ना। तनक मनक तुम सुनना बन जाओ हमारे बन्ना। देखो, बनना तो हो ही नहीं सकते हैं हम, क्योंकि हम तो सिया के हैं बनना। अयोध्या छोड़ के आ गए, पंचवटी में छा गए। अयोध्या से आए हैं हम और पंचवटी पर रुक गए हैं। अरे अयोध्या से आ गए हम, पंचवटी में छा गए। क्यों? अरे हम जान रहे हैं तुमको, क्यों तेरी बातें मुँह को भा गई। तुम्हारी जो बातें हैं हमको मन में भा रही हैं। क्यों? अरे सुनो रावण की बहन, क्योंकि आप लंकेश की बहन है। सुनो रावण की बहन, अरे सुनो मेरे ये बहन, ये सुनो रावण की बहन, सुनो मेरे ये बहन। क्यों? अरे अब करो कोई तो, अब और कहीं करो ठोर। इसलिए ये लंका की हो बहना, मानो मेरा कहना। हाँ, लंका की हो बहना, मानो मेरा कहना। लंका की हो बहना, मानो मेरा कहना। तपसी जी, मैं आपको देख रही हूँ, ये आपकी काली काली जुल्फे हैं, ये मेरी हलक में हलफे कर रही हैं तपसी जी। और तोरी काली काली जुल्फे मेरे हलक में कर रही हलफे हैं, तेरी काली काली जुल्फे मेरे हलक में कर रही हलफे। और मैं पानी तड़पे मछरिया, और हम तोले रान तड़पे। मैंने पानी तड़पे मछरिया, हम तोले रान तड़पे, मैंने पानी तड़पे मछरिया। सुनो मेरे में कछु करो लेन दे। और तनक मनक, तनक मनक, और तनक मनक तुम सुनना बन जाओ हमारी बन्ना। तनक मनक तुम सुनना हम जाओ हमारी बन्ना। देखो देवी, तुम्हारे शब्दों में कई शब्द ऐसे निकल रहे हैं कि हमसे बहुत दूर पड़े हुए हैं। ना तो ये बिन्ना तुम्हारे काम के हैं, ना ये साज मिलेगा, ना आवाज मिलेगी, ना ये माहौर मिलेगा, ना ये बर मिलेगा। ना जब बर नहीं मिलेगा तो तुझे घर नहीं मिलेगा। अपने भाई से कहेगी तो सब कुछ तेरा हो सकता है,
देवी जी जहाँ से जी, तुम जी। आई हो, बस हम तो यही कहेंगे कि आप वहीं चली जाएं, नहीं तो क्योंकि तुम्हारा काम तुम्हारे भाई ही बनाएंगे। मैं तो कैसे भी करके अपना बाजा बजवा के जाऊंगी। बाजा तब से- बजाओगी? अरे हाँ। तो होगा ही नहीं क्यों? देवी और ये बजे ना बाजा, जब बाजा नहीं मिलेगा तो सजे ना राजा। अरे बजे ना बाजा और मिले ना राजा, तो यहाँ से जा जा ये पगली जा, ये सुंदरी जा, यहाँ से जा 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 जा, यहाँ से जा जा, यहाँ से जा जा, यहाँ से जा 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 जा। और ये 21 रुपए श्री राम जी बाल सुंदरी के सुंदर अभिनय पर सम्मानित करते हैं मनोज कुमार जी थल निवासी। मनोज कुमार थल की ओर से 21 रुपए आते हैं। मंडल से आपको बहुत बहुत साधुवाद। तपसी जी, मेरी जवानी अब ना डटेगी, अरे जवानी अब ना डटेगी। और एक बार आजा 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 आजा, एक बार आजा आजा। आजा नहीं, आजा का काम थोड़ी है। आजा नहीं, यहाँ से जा। क्या? अरे मीठी मीठी बातें मुझे ना बताना, अच्छा अरे चक्कर में देवी मुझे ना फंसाना। मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें मुझे ना बताना, चक्कर में देवी मुझे ना फंसाना। बजे ना बाजा मिले ना राजा, बजे ना बाजा मिले ना राजा। यहाँ से जा जा, यहाँ से जा 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 जा, यहाँ से जा जा। तपसी जी, तुमने मेरा 16 सिंगार तो देखा ही नहीं है। ओठों पे लाली, तुमने मेरी तरफ गौर करके देखा ही नहीं। ओठों पे लाली, आंखों में कजरा, ओठों पे लाली, आंखों में कजरा, गाल दोनों गोले गोला। ब्याह कर लो एक बार। लंका में हल्ला मचने वाला है। देवी जी अभी तो राम के स्वभाव से परिचित नहीं हो। राम व्रतधारी है, जैसे कि रावण और राम हम एक ही राशि के हैं। हमारी राशि तुला है तो रावण की राशि भी तुला है। ये रावण और राम में भाई का नाता आ सकता है, तो हम चाहेंगे कि तुम हमारी बहन बन जाओ। बहन नहीं बनती हो तो बुआ बन जाओ, बुआ नहीं बनना है तो हमारा अम्मा बन जाओ। इससे अच्छा और रिश्ता हो ही नहीं सकता। तपसी जी, मैं आपको बार बार समझा रही हूँ, समझ जाओ ना। ये हम तुम तुम हम, अरे देखो देखो, अरे तुझको आई ना बिल्कुल शर्म। क्यों? अरे आई है बन के, या यूं कहे अरे खड़ी है बन के तू बेशरम। बेशरम तो सब जानते होंगे। बेशरम का एक स्वभाव होता है, वो चाय जहां से बन जाए और उसे थोड़ा पानी मिल जाता है तो वही से हरी भरी हो जाती है। ये बेशरम का स्वभाव होता है, यही तो इसका काम है। अरे तुझको ना आई हाँ देखो शर्म, अरे खड़ी है बन के हाँ तू बेशरम। तो हम्मा तुम्मा ये तुम्मा ये तुम्मा हम्मा पड़ेगी नहीं। हाँ भैया है हम्मा तुम्मा पड़ेगी नहीं। हाँ
भावरिया रे हम तुम्हारे। तपसी जी तपसी जी कहना है और मेरा ये रूप है 16 सिंगार, मेरा ये रूप है 16 और सिंगार। कर लो तुम एक बार हमसे तुम प्यार, कर लो तुम एक बार हमसे तुम प्यार। और जोड़ी बनेगी अरे हम और हम और हम तुम पड़ जाने दो रे भावरिया, हम तुम पड़ जाने दो भावरिया। देवी कहीं से भी मिलन नहीं हो सकता है, ना बात से ना चीज से, इसीलिए हमारा मन कहता है सीता सीता चिता कही प्रभु बाता, अहे कुमार मोरे लघु भ्राता। अगर तू अहिनी है तो मेरे पास में अय है, अगर तू कुंवारी है तो मेरे साथ कुंवारा है। अहिनी का अर्थ नांगिन से होता है तो अहे का अर्थ नांग से होता है। चलो हम तुम्हारा मिलान कराते हैं। यहाँ से कुछ दूर पर मेरा भाई है जो तुमसे विवाह कर सकता है। तपसी जी कहीं शादी हो गई तो? अरे हो गई तो नहीं चलता है, पहले हो तो जाए। तपसी जी तो बहुत बुल है। कहीं हो गई? अरे हो गई कहाँ से हो गई? तो नहीं जाऊंगी मैं, फिर तो तुम ही से करूंगी। देखो देवी जी, हाँ हम तो तुम्हें इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि तुम्हारा स्वभाव एक नागिन की भांति है। तो हम चाहते थे कि आप यहाँ से कुछ दूर पर जाएं। वो हमारा भाई कुंवारा है तो तुम्हें पसंद कर ले, विवाह हो सकता है। ठीक है चली जाओ जाओ। जाती गई लक्ष्य मन रिपु भगिनी जानी, प्रभु बिलो की बोल